हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। लगभग 3 महीने के बाद मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। तो पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को और सीखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और कितने मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे हमने लिख रखा है चैप्टर का नाम, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों पेयर है। पेयर इसलिए क्योंकि एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ए। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है दो इक्वेशन एक साथ में आएगा। तो दो इक्वेशन अगर इस फॉर्म का रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेयर इसमें a1 b1 c1, a1 b1 और c1, a1 b1 और c1, फिर a2 b2 और c2 क्या है? ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये कोई नंबर होगा इसमें, ठीक ना? नंबर होगा यानी 2 -2 3 है ना। कांस्टेंट बोल दो या फिर रियल नंबर बोल दो। इस जगह पे कोई रियल नंबर हो सकता है, डेसिमल का नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑल टाइप ऑफ नंबर इसमें हो सकता है। इसीलिए इसको हम लोग बोल दिए कांस्टेंट। एंड इसमें x एंड y, x और y क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल का मतलब होता है जो वैरी करता है, जिसका वैल्यू वैरी करता है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे x और y वेरिएबल है। इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला गया है, लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि वेरिएबल का जो डिग्री है 1 है। देखो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना। यहाँ पे 1 छिपा हुआ। दूसरा इक्वेशन में x का पावर 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगा? 1, तो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन हुआ कि अ पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कांस्टेंट्स एंड x y आर वेरिएबल्स। एग्जांपल से इसको समझते हैं। -2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसका पेयर वाला इक्वेशन भी लिख देते हैं। -3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों पेयर क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और भी लिख सकते हैं 1/2x प्लस y भी हो सकता है इज इक्वल्स टू 0, इसका पेयर वाला -3x प्लस 2/3y इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक इक्वेशन हो गया लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल। और भी हो सकता है -0.5x प्लस y इज इक्वल टू -2.5, इसका पेयर वाला इक्वेशन -1.5 प्लस x साथ में x प्लस 3y -1.5 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह का बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं हमारे पास। और अभी हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन को और उन सभी इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो ये हमारा हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन विथ सम एग्जांपल। अब हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सपोज करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब हुआ कि द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ x and y
which satisfy the given pair of equation, the value of x and y which satisfies the given pair of equation is called its solution. क्या कह रहा है कि इस दोनों इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन होगा, उन दोनों इक्वेशन में x और y का वह वैल्यू, जिस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तब इस x और y का वैल्यू को बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहलाएगा, कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमारे पास सॉल्यूशन करने का बहुत सारा मेथड है ना। तो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला है, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का मेथड क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट वाला क्या है, ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम लोग गिवन इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उन दोनों ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकेंड वन क्या है, अलजेब्रिक मेथड है ना, अलजेब्रिक मेथड। तो फर्स्ट ग्राफिकल मेथड और सेकेंड है अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड में भी अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो है इसका, अलजेब्रिक मेथड का सबसे फर्स्ट मेथड जो है उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड जो है हमारा उसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। और जो इसका थर्ड है ना, थर्ड को हम लोग इधर एरो करके दिखाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। थर्ड जो इसका मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये दो मेन मेथड है हमारा, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में हम लोग सीखेंगे तीन मेथड्स के बारे में। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सभी मेथड्स को सीखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड से। क्वेश्चन है सॉल्व x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। अब इन दोनों इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। मीन्स कि इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का जो सबसे मेथड है उसको हम लोग ऐसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, है ना, x - 2y = 0। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें से क्या करेंगे, दो वेरिएबल है हमारे पास x एंड y। तो x और y में से किसी एक का वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, एक का वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। जैसे कि यहां से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 2y को उधर ले जाना पड़ेगा, 0 + 2y हो जाएगा, यानी कि x = हो जाएगा 2y, और इसको इक्वेशन बोल देंगे हम लोग 1। अब ये इक्वेशन में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे और x का दो वैल्यू फाइंड करेंगे। दो ही पॉइंट हमें चाहिए सिर्फ।
व्हेन x इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग 0 रखते हैं देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, दैट मीन्स वो भी 0 मिला। जब x का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे ना, इधर वाला का वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 यानी 0। फिर क्या करेंगे, एक बार हम लोग एक पॉइंट और सपोज करेंगे, y इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं 1, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू y के बदले 1 पुट करना है, 1 पुट करती है तो 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या मिला पॉइंट, उसको हम लोग इस तरह से बॉक्स बना करके पॉइंट को लिख लेते हैं, बॉक्स बना करके पॉइंट को लिख लेते हैं x और y का। तो क्या किए थे हम लोग, y का वैल्यू जब 0 हम लोग सपोज किए तो x का वैल्यू भी 0 आया। जब y का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए, y के सीधा में रखना है वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आया है 2। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट मिला है फर्स्ट इक्वेशन का। सिमिलरली हम लोग सेकेंड इक्वेशन से ये 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें या तो x को भी उधर ले जा सकते हैं, y को भी ले जा सकते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं हम लोग वैल्यू। तो इसमें x इज इक्वल टू 2y किए थे, तो इसमें भी कुछ उसी तरह का करते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4y। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 20 माइनस 4y डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 3 से। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यहाँ से 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट y का वैल्यू सपोज करेंगे सो दैट कि जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो x का मिले। तो इस तरह करके 2 पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, इसमें पुट करते हैं व्हेन y इज इक्वल्स टू, अगर हम 1 पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 4 1 जब 4 हो जाएगा और 20 में से 4 जाएगा तो 16, और 16 का टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता है। तो कुछ वैसा हम लोग वैल्यू पुट करें, सपोज करो अगर यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, और 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 3 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पहले 2 पुट करेंगे, देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 20 माइनस 4 2 जा 8 बाय 3, दैट मीन्स 12 बाय 3, और 3 4 जा 12, यानी x का वैल्यू क्या मिल गया 4। जब हम लोग y का वैल्यू 2 पुट किए तो x का वैल्यू क्या मिला 4। इसी तरीके से एक वैल्यू और सोचिए, व्हेन y इज इक्वल्स टू, चलिए 2 पुट करके देख लिए हम लोगों ने। अब क्या करते हैं हम लोग 3 पुट करके देखते हैं। तो 3 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 4 3 जा 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 में 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, जो कि 8 का टेबल 8 जो है नंबर वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि डिविजिबल नहीं होता है। तो 3 से काम नहीं चल रहा था, तो क्या करेगा 4 पुट करके देखते हैं। तो 4 4 जा 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो 16 20 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, वो भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे 5 पुट करके देखते हैं, है ना। y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 5 पुट कर देते हैं। देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स 20 माइनस 20 बाय 3। अगर 20 को हम लोग 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बाय 3 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल्स टू क्या मिला 0। यानी कि जब हम y का वैल्यू 5 पुट किए तो x का वैल्यू 0 आया। इसका भी हम लोग एक पॉइंट टेबल बना देंगे, सॉल्यूशन टेबल, यानी x और y का जो वैल्यू आया उसका टेबल बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले y का वैल्यू हम लोग 2 पुट किए थे तो x का वैल्यू निकल करके आया था 4। फिर सेकेंड सिचुएशन में जब y का वैल्यू हम लोग 5 पुट किए तो x का वैल्यू निकल करके आया क्या 0। तो अब हमारे पास ये 2 पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ को स्टडी करेंगे और हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी कि x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं और इन दोनों पॉइंट से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, देखिए जो सॉल्यूशन आया था उसको हम टेबल को इधर लिख दिए हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है।
वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और नीचे लाइन में हम लोग वाई डैश एक्सिस लिखते हैं और इधर एक्स डैश एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो आई होप कि आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो 9th क्लास का वीडियो देखिएगा, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। चलिए अब इसको डिनोट करते हैं पॉइंट। इस साइड में प्लस का वैल्यू होता है, इधर माइनस का, अपर साइड में प्लस का वैल्यू होता है, डाउन में माइनस का होता है। ये हो गया 1 2 3 4 5। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 4, तो 5 तक ले लिए हम लोग। 1 2 3 4 एंड 5। इस साइड में जाएगा तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। -1 -2 -3 -4 एंड -5। डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस में जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा x में 0 y में 0, तो 0 0 यही पॉइंट आएगा ना, यही पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 0। सेकंड जो पॉइंट होगा 2 और 1, पहले x का काउंट करते हैं हम लोग, फिर y का लेते हैं। तो 2 1 यानी x में 2, इसके सीधा में y वाला 1, यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, 2 1 2 1। इन दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे इस तरह का। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा इक्वेशन का जो पॉइंट हम लोग निकाले थे सॉल्व करके x और y का वैल्यू, उसका हेल्प से इसको लिखेंगे। तो x में क्या है 4 है और y में क्या है 2, ये रहा 2 और x में 4 एंड 2, ये ऐसे जा रहे हैं, है ना। फिर 0 एंड 5, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे। तो ये हो गया हमारा क्या, 4 2। और दूसरा पॉइंट है 0 और 5, x में 0 y में 5, ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0 5। ठीक है, अब इन दोनों से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल का यूज करके। इस तरह से एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये लिख देंगे, ये किसका ग्राफ हो गया, इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 का ग्राफ हो गया। अब ये जो दोनों पॉइंट जहां पे मीट किया है, दोनों लाइन जो इक्वेशन 1 का जो ग्राफ है और इक्वेशन 2 का जो ग्राफ है, जहां पे दोनों मीट किया है वहीं पे हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। सपोज करो यहां से अगर हम नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये देखने को मिल रहा है कि बीचों बीच में आ रहा है 3.5, और यहाँ से इधर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 2.5। ये मेरा ग्राफ में नहीं बना हुआ है, इसलिए हो सकता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रहा हो, बट अगर हम ग्राफ में इसको ड्रॉ करके चेक करेंगे, सेम प्रोसेस सेम है, बस इसी को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, ये दोनों पॉइंट मिल रहा है, पहले x वाला लिखेंगे। सपोज कि 3.5 पे मिल रहा है और इधर y में 2.5 पे मिल रहा है, 2.5 पे मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, हम जो बनाए हैं यहाँ पे, मैं जो बनाया हूँ इस ग्राफ को, उसके अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू मिला x का 3.5 और y का वैल्यू मिला 2.5। देयरफॉर सॉल्यूशन इसका मिल गया, x इज इक्वल टू 3.5 एंड y इज इक्वल टू 2.5। बट दिस इज नॉट फिक्स्ड वैल्यू। अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है ग्राफ अगर वहां पे एग्जैक्ट बनेगा, यहाँ थोड़ा इधर उधर हो गया होगा तो वैल्यू इधर उधर हो सकता है, बट ग्राफ में जो बनाओगे वो एग्जैक्ट वैल्यू होगा आपका। तो ग्राफ में एक बार आप लोग इसको ड्रॉ करके देखिएगा इन दोनों पॉइंट से, और कहाँ मिलेगा उसका एग्जैक्ट x का वैल्यू जहां पे जाएगा, उसके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जहां पे मीट करेगा x को वो पॉइंट होगा एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ से y पे ड्रॉ करना लाइन, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलर, तो वो y का वैल्यू मिलेगा। तो हो सकता है वो वेरी करे, हो सकता है ये 4 पे आ जाए और ये 3 पे चला जाए, या तो हो सकता है ये 2 पर ही जाए और ये 3 पर आ जाए, तो ये वेरी करेगा। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग x और y का वैल्यू यानी सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कैसे फाइंड करते हैं। तो दिस इज द मेथड एंड आई होप कि आपको ये ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं और इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हाजिर है। क्वेश्चन है कि सॉल्व 2x + 3y = 9
4x प्लस 6y इक्वल टू 18 बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन को लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करते हैं, x का या y का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x ही है तो x को ही किनारे करते हैं, y बाद में है तो इसको उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3y। ओके, नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग बढ़े तो 2x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू x का वैल्यू हमको निकालना है, तो 9 माइनस 3y और डिवाइड में आ जाएगा क्या 2। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग जो किए थे, बारी बारी से x का वैल्यू सपोज किए थे और वैसा वैल्यू सपोज किए थे जो कि आसानी से ये 2 का टेबल से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर वैसा आप दिमाग नहीं लगाएंगे, वैसा अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो सिंपली कोई भी वैल्यू रेंडमली आप रख सकते हैं, है ना, बेहिचक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन क्या होगा उसमें कि कभी कभी डेसिमल में आ जाएगा पॉइंट, x का जो वैल्यू आएगा पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं और सोच के लिखते हैं कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ताकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 2 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो 9 आएगा और 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करते हैं, लिखेंगे हम लोग when y is equals to 1, then y is equals to 1, then x is equals to 9 minus 3 into 1 divided by 2. That means 9 minus 3 1 is 3 divided by 2. That means 9 में से 3 जाएगा तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6/2। और देखो ये 2 से इजीली कट हुआ ना, 2 का टेबल से इजीली कट हो गया। इसीलिए हम लोग थोड़ा सोच करके वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, when y का वैल्यू एक दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम y का वैल्यू -1 ले लेते हैं तो -1 और -3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करते हैं, y का वैल्यू -1 पुट करते हैं। देन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारा 12/2 और 2 का टेबल से कट करेंगे तो 6 आएगा। इस तरीके से जो इक्वेशन 1 है उसका हम लोगों ने x और y का 2 पॉइंट पाया। तो वो क्या निकला है, x और y का वैल्यू। जब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू पुट किए थे 1 तो x का वैल्यू आया था 3। जब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू -1 पुट किए थे तो x का वैल्यू आया था 6। ये हमारा मेन पॉइंट मिला। इसी का हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले अब दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू क्या है, 18 है। अब यहाँ से भी हम लोग वही काम करते हैं, 4x को इधर ही छोड़ देते हैं, 6y को उस साइड ले जाते हैं, तो 18 की तरफ चला जाएगा तो -6y हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू x का वैल्यू निकालेंगे तो 18 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 4। अब ये इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी वही काम करेंगे, x का वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। तो देखिए, तो अगर हम 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 1 जा 6, 18 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 और 12 4 का टेबल में आ जाता है। तो वही काम करेंगे हम लोग। when y is equals to 1, then x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6 इंटू 1 बाय 4। दैट मीन्स 18 माइनस 6 1 जा 6 बाय 4 और 18 माइनस 6 12 बाय 4 और 4 3 जा 12, यानी कि वैल्यू क्या आ गया 3। एक बार और सोचेंगे हम लोग। when y इज इक्वल्स टू, अब बताइए तो y का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे। अगर हम 2 पुट करते हैं, y का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा और 6 4 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम 3 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तब हो जाना चाहिए। देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 18 माइनस 6 3 जा 18 होता है बाय 4, यानी 0/4, यानी कि ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। 0/4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो वैल्यू मिला ना, तो जो वैल्यू मिला उसको हम लोग
टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, कंक्लूड कर देते हैं x और y का वैल्यू। तो जब हम लोग y का वैल्यू 1 पुट किए थे तो x का वैल्यू 3 आया था। जब x का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए, y का वैल्यू 3 पुट किए तो x का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। अब इन दोनों पॉइंट को, ये इक्वेशन 1 का पॉइंट और इक्वेशन 2 का जो सॉल्व करके आया वो पॉइंट, दोनों को पॉइंट को ले करके हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ में जो हमें सिचुएशन आएगा उसी के अकॉर्डिंग x और y का वैल्यू होगा। तो इसको हम इरेज करते हैं, इन पॉइंट को ऊपर में कहीं लिख देते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए पॉइंट को मैंने यहाँ लिख लिया है। अब इस पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैक्सिमम जो x में है 6 तक गया हुआ है और y में 3 तक गया हुआ है ना। x एक्सिस और y एक्सिस को लेकर के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन O। ये हमारा y एक्सिस, यहाँ लिख देंगे y एक्सिस, यहाँ y डैश एक्सिस, इधर x एक्सिस, ये पूरा x एक्सिस ही कहलाता है, बट नेमिंग करने समय इधर x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस करते हैं। अब वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 6 तक गया हुआ है x का वैल्यू। x में देखिए ना 6 तक गया हुआ है और y में 3 तक गया हुआ है। तो y में इधर 3 तक लेंगे, 1 2 3 4 तक ले लिए, 3 तक गया हुआ है 4 तक ले लिए। अब माइनस वाला में y में x का वैल्यू -1 तक गया हुआ है, ये हमारा -1 हो गया, -2, ज़्यादा -3 तक ले लेंगे। बस -x में भी गया है क्या, नहीं गया है, इधर नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बट ग्राफ ड्रॉ करना है क्योंकि ग्राफ किधर आएगा ये कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है हमारा 3 1, पॉइंट है हमारा क्या 3 1। तो 3 1, x एक्सिस में 3, y में 1, ये रहा 1, ये हमारा पॉइंट हो गया 3,1। नेक्स्ट है 6 -1, x में 6 और y में 1, ये रहा 1, ये हो गया हमारा पॉइंट 6 -1, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे जो कि इस पॉइंट से होते हुए जाना चाहिए। ये इस तरह का पॉइंट जाएगा, है ना। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो स्केल से ड्रॉ कीजिएगा ग्राफ में आप लोग, ग्राफ पेपर में, तो ये बिल्कुल सीधा इस तरह से 3 से होते हुए जाएगा ये ग्राफ इस तरह से। और ये किसका ग्राफ था, इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ था। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने पे ये वैल्यू आया था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग की इक्वेशन 1 का ग्राफ। अब सेकेंड में क्या है, x में 3 y में 1, x में 3 y में 1, देखो यहीं पे आ रहा है 3,1। एंड नेक्स्ट इज x में 0 y में 3, x में 0 y में 3, ये पॉइंट आ गया, x में 0 y में 3 0 3, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट वही पॉइंट आ गया ना। इसी पॉइंट पे आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन का भी ग्राफ, तो इसको भी लिख देंगे यहीं पे हम लोग, इक्वेशन 2 का ग्राफ यही है। तो इसमें एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ कोइंसाइड कर गया, दोनों इक्वेशन का ग्राफ कोइंसाइड कर गया। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। क्यों बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये ग्राफ एक दूसरे को बहुत जगह पे कट किया है, यहाँ पे भी कट के, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो जितना पॉइंट यहाँ पे होगा सब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो एक सिचुएशन देखिए हम लोग, अलग टाइप का क्वेश्चन, इसमें एक और देखते हैं क्वेश्चन, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0 बाय ग्राफिकल मेथड। इसको भी हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। तो जिस तरह का प्रोसेस हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में फॉलो किया था, क्वेश्चन 2 में फॉलो किया, उसी तरह से सेम प्रोसेस हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको पता होगा स्टेप क्या करते हैं। स्टेप सॉल्व करने का हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, यानी कि x + 2y - 4 = 0 को हम लोगों ने लिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग x का या y का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ x एंड y, यानी अगर x का वैल्यू निकालना है तो y के टर्म में निकलेगा, y का वैल्यू निकालना है तो x के टर्म में निकलेगा, और उसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में x का वैल्यू निकाला था y के टर्म में, तो इस बार हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं,
y का वैल्यू निकालते हैं x के टर्म में। ओके, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2y लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और बाकी सब को उस साइड ले जाना पड़ेगा। तो x को ले जाओ उधर और 4 आ जाएगा प्लस में, यानी कि x हो जाएगा माइनस में, है ना। जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, यानी कि y का वैल्यू क्या मिलेगा इस बार हमको, 4 + x डिवाइडेड बाय 2, और इसको कर देंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग इसमें बारी बारी से किसका वैल्यू सपोज करेंगे, जिसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं दूसरे के टर्म में। तो जो टर्म के अकॉर्डिंग लाए हैं उसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, x का वैल्यू को सपोज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। when x is equals to 0, then x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 4 + 0 बाई 2, यानी कि 4/2, और 2 से कट करेंगे 4 को तो 2 2 = 4, यानी क्या आ गया, 2 आ गया। फिर आगे सपोज करते हैं हम लोग कुछ x का वैल्यू क्या सपोज करेंगे, 5। अगर हम वैल्यू 1 पुट करते हैं x का वैल्यू तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 2 से फिर डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा के ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 2, देन x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 4 + यहाँ पे 2 बाई 2, यानी 4 + 2 क्या हो गया, 6/2, और 2 3 = 6, यानी कि क्या आ गया, 3। अब इसको हम लोग कंक्लूड कर देते हैं बॉक्स में, दोनों का वैल्यू जो आया है x और y का, x एंड y। जब हम लोगों ने x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू मिला 2। जब दूसरा सिचुएशन में हम लोग x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू मिला 3। सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे अदर इक्वेशन के लिए, है ना। तो अदर इक्वेशन क्या है हमारा, ये 2x + 4y - 12 = 0। अब इसमें भी हम लोग करेंगे, इसमें y का वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ x, तो इसमें भी y का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ x। तो y का वैल्यू निकालने के लिए 4y को इधर रखना पड़ेगा, जो प्लस में है जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा 12, और जो प्लस में है वो माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 12 - 2x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें फिर से बारी बारी से हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू मिलता जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, when x का वैल्यू क्या कर दो, 0, देन x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 - 2 × 0 बाय 4, दैट मीन्स कि 12 - 0 बाय 4, यानी कि 12/4, तो 12/4, तो 4 3 = 12, क्या वैल्यू मिला y का 3। कब, जब x का वैल्यू हम लोगों ने 0 सपोज किया। फिर से आगे हम लोग कुछ सपोज करते हैं, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 2 1 = 2, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा जाएगा 10, और 10 4 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो कुछ दूसरा वैल्यू लो। तो दूसरा वैल्यू में क्या करते हैं, 2 पुट कर देते हैं, है ना। 2 पुट कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 8 डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो देन y = क्या हो जाएगा, 12 - 2 × 2/4, ये बट्टा में 4 है यानी बीच में लिखो, यानी हो जाएगा 12 - 2 2 = 4/4, यानी कि 8/4, और 4 2 = 8, तो क्या मिला, 2। Therefore x और y का जो वैल्यू निकाले हम लोग उसको एक बॉक्स में कंक्लूड करेंगे, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x का वैल्यू जब हम लोग 0 पुट किए थे तो y का वैल्यू निकल कर आया था 3। y में हम लोग जब x का वैल्यू जब 2 पुट किए तो y का वैल्यू क्या आया, 2। अब इन्हीं 2 पॉइंट का यूज करके हम लोग इस दोनों पॉइंट के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए ग्राफ देखते हैं। पहले इन दोनों पॉइंट को हम साइड में कहीं लिख देते हैं, बाकी सबको इरेज करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट मेरा जो आया था इक्वेशन 1 से x = 0 तो 2 आया था, x का वैल्यू 2 पुट किए थे तो 1 आया था। सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू 0 तो 3 आया था, और x का वैल्यू 2 पुट किए थे तो y का वैल्यू भी 2 आया था। तो मैक्सिमम x एक्सिस में 2 तक गया है और y में 3 तक गया है। तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। वर्टिकल एक्सिस जिसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं। x एक्सिस ये हमारा y एक्सिस, नीचे y डैश एक्सिस, इधर हो गया हमारा x डैश एक्सिस। ये पॉइंट हो गया 0,
इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ओके, पॉइंट को लोकेट कीजिए अब। 0 2, x में 0 y में 2, यानी हमारा पॉइंट ये मिला 0 2। फिर x में 2 y में 1, x में 2 y में 1, ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 1, यानी कि ग्राफ हमारा इस तरह का मिलने वाला है। ये इस तरह का ग्राफ आया, इसका ये इक्वेशन 1 का ग्राफ मिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग ग्राफ में करिएगा तो परफेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो है 0 3, x में 0 y में 3, ये पॉइंट हो गया हमारा 0, 3। नेक्स्ट है 2 and 2, x में भी 2 और y में भी 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2 and 2, 2, 2, यानी इन दोनों पॉइंट से हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ग्राफ इस तरह का आएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ये इस तरह का स्ट्रेट होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 का ग्राफ, ये इक्वेशन हो गया 2 का ग्राफ। ठीक है, ये इक्वेशन 2 का। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल आ गया है ना, पैरेलल है ना। देखो कहीं पे भी अगर इसको भी इधर आगे बढ़ाते जाएंगे, ये भी इधर आगे बढ़ाते जाएंगे इस साइड में भी, तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाला है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब पैरेलल लाइन आने लगे ग्राफ दोनों इक्वेशन का, तब बोलेंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट हैज नो सॉल्यूशन, इस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होगा। तो हम लोगों ने जो तीनों क्वेश्चन से सीखा उसको एक बार हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या देखा था कि उसमें एक सॉल्यूशन आया था, है ना, एक वैल्यू मिला था कुछ ना कुछ। सेकेंड वाला में क्या मिला था कि मेनी सॉल्यूशन मिला था, एंड थर्ड में नो सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग कंक्लूड कर देते हैं कि क्या कंक्लूड कर देते हैं, क्राइटेरिया, इसको हम लोग बोल देते हैं क्राइटेरिया, 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 क्राइटेरिया ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, क्राइटेरिया ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्राइटेरिया हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं, और इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसका क्राइटेरिया क्या है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन का अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है और पता करना है कि किस तरह का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या मेनी सॉल्यूशन मिलेगा या नो सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो है हमारा, है ना, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2, not is equal to b1 by b2, दैट मीन्स कि फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल नहीं होगा, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ y और y का रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, तब क्या होगा, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तब इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एंड यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या होगा, देन द ग्राफ इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इसका ग्राफ क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा, और इंटरसेक्ट कर देगा तो कंसिस्टेंट होगा, है ना। देयरफॉर
इट इज कंसिस्टेंट, तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, है ना, मीन्स संगत होगा। क्या क्या इसका याद रखने का फॉर्मूला क्या है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा, ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, और ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकेंड सिचुएशन को हम लोग सीखते हैं। सेकेंड जो क्राइटेरिया है हमारे पास, उसमें कह रहा है कि इफ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, अगर तीनों इक्वल आ जाए, है ना, ये सिचुएशन में कह रहा है कि तीनों इक्वल आ जाएगा, देन इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा एक सॉल्यूशन होगा। और ग्राफ क्या करेगा, द ग्राफ कॉन्साइड, इसमें ग्राफ क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। और ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, इट इज कंसिस्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। किस सिचुएशन में, जब तीनों इक्वल होगा उस सिचुएशन में। ओके, थर्ड केस जो हमारे पास है, थर्ड केस कहता है कि इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ये सिचुएशन आ गया, तो बोलेंगे इस सिचुएशन में इट हैज नो सॉल्यूशन, इस सिचुएशन में बोलेंगे कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, ग्राफ पैरेलल हो जाएगा, द ग्राफ पैरेलल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, ग्राफ पैरेलल हो जाएगा। और जब पैरेलल हो गया तो इट इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत हो जाएगा। हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असंगत। तो यही तीनों जो क्राइटेरिया है, इसी पर बेस्ड हम लोगों ने तीनों क्वेश्चंस को किया। अब दोबारा से वीडियो देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला सिचुएशन जो था उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 था, जिसके कारण से दोनों को ग्राफ कॉन्साइड किया था और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिला था। सेकेंड क्वेश्चन को अगर दोबारा वीडियो को रिकेप करके देखिएगा, पीछे करके देखिएगा, तो उसमें ये सिचुएशन मिलेगा कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का वैल्यू इक्वल आया था, इसलिए उसका इनफाइनाइटली बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, मेनी सॉल्यूशन, और ग्राफ इसका कॉन्साइड कर गया था, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन पे था। और थर्ड वाला क्वेश्चन को देखिएगा आप, तो उसमें ये सिचुएशन आपको मिलेगा कि a1/a2 इक्वल आया हुआ होगा b1/b2 के एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 के, तब इस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन। देखिए थे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ पैरेलल था, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो गया था। और ऐसे सिचुएशन में इसको हम लोग बोलेंगे इट इज कंसिस्टेंट, है ना, इट इज कंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में जाना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का डेफिनेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, और सॉल्यूशन किस किस तरह का सॉल्यूशन होगा उसका क्राइटेरिया भी हमने देखा, ग्राफ को बना करके भी समझा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वाकई आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और अपने नज़दीकी रिश्तेदारों दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप देखिए, तिबारा देखिए, आई गारंटी इट कि आपको वीडियो सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे, ये ग्राफिकल मेथड था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में और वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।